हाँ जी। आज भी आए या मेरे मालिक बैठे हो आराम से? हाँ जी, राम राम जी। नमस्कार जी। तो मालिक साहब, कोई प्रॉब्लम इस स्टेप एक्सरसाइज की? कोई सवाल आपको प्रॉब्लम पूछनी है तो पूछिए। और भी बालक है शशि जी, आप ही हैं बस? नहीं है? चलो, मेरे वाली सबको ब्यूटी पार्लर में रहने दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है? चले अगली एक्सरसाइज की ओर। चलो मेरे मालिक, कहाँ है ये सबके सब आज? अब कहाँ गए? तो फुर्सत ही रहा बाबा जी। लो ले। एक्सरसाइज नंबर फोरियर सीरीज है ना जी। आओ मेरे मालिक। तो फोरियर सीरीज आपसे क्या कहती है, जरा उस बात को जरा ध्यान से सुनते हैं। फोरियर सीरीज होती क्या है? तो फोरियर सीरीज कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कोसाइन एंड साइन सीरीज। ठीक है, जिसके अंदर कोसाइन और साइन सीरीज मौजूद होती हैं, उस सीरीज को हम फोरियर सीरीज के नाम से जानते हैं जी। हाँ मेरे मालिक, एक आसान सी डेफिनेशन आपको लिखवा दे। अरे खुल जा भैये। ये इफ एफ एक्स is a periodic function with period 2l, that is fx plus 2l equal to fx, and satisfies the Dirichlet conditions. In the interval -L, L
होती है गुड। चलें गुरुजी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना गुरुजी। ये फॉर्मूला आपको सारे सवालों के लिए बता देगा जी। ठीक है जी। तो पहले एक काम करें, पहले डिरिचलेट कंडीशन और लिख लें, फिर उसके बाद हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाएंगे जो सभी सवालों में होगा। तो मेरे मालिक डिरिचलेट, ये 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ रहे जाते हैं, 2 मार्क्स के। तो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है? अभी भी वॉइस ना आ रही? अब तो आ रही है वॉइस ना। अरे आ गई ना। तो मेरे मालिक बोलते क्यों ना हो। इफ फंक्शन एफ एक्स is said to be satisfy the Dirichlet condition. On the interval
A comma B. If first condition fx is defined is and is single वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन वो कहलाते हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू निकल के आए, फाइनाइट सिंगल वैल्यू। पॉसिबली ए फाइनाइट नंबर ऑन द इंटरवल ए कॉमा बी। दूसरी कंडीशन होती है एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स आर पीस वाइज कंटिन्यूस। In the interval a comma b। लिखो जी फटाफट गुरु जी। कहते हैं गुरु जी ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल ये और पहले 5 नंबर का पहले, ठीक है जी। तो शशि जी ने कहा है कि मेरे मालिक प्रॉब्लम हो चुकी है। शशि जी ने कहा हम इस नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं। आपने की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे प्रवेश कर गए हैं। अरे नोट हो गया। तो एक आपको जनरल में फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन इन द इंटरवल एल्फा एक्स एल्फा प्लस 2 पाई। एफ एक्स बराबर a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से an cos nx प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। where a0 इक्वल टू 1/पाई एल्फा 2 पाई प्लस एल्फा एफ एक्स बी एन
an 1/पाई अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा एफ एक्स और कॉस एन एक्स dx और bn निकालते हैं अल्फा से 1/पाई अल्फा से अल्फा प्लस 2 पाई एफ एक्स और साइन एन एक्स dx। ठीक है जी। तो कभी कभी आपको यदि जब किताब में न्यूमेरिकल आप करोगे, ठीक है, तो वहां ये A0/2 नहीं यूज करेगा, वो A0 यूज करेगा। ठीक है जी। A0 यहां ना यूज करके फिर उसकी जगह यहां A0 यूज करेगा और यहां यूज करेगा A0 की वैल्यू 1/2 पाई। कभी कभी किताब, हम तो हमेशा यही यूज करेंगे। किताब में बता रहा हूं, जब आप एग्जाम्पल कभी कोई देखोगे आपको यहां 2 नहीं दिखाई देगा, यहां 2 वहां यहां लगा देगा। बात तो एक ही चीज है गुरु जी। तो आइए गुरु जी सवाल की शुरुआत करते हैं गुरु जी। तो चलते हैं खेल कोई और। हो गया नोट? अरे नोट हो गया हमारे बालकों, आ जाओ। तो ध्यान रखना गुरु जी, जिस दिन कोई भी बालक नहीं जुड़ता है तो गुरु जी मैं क्लास को बंद करूंगा, मुझे कोई पढ़ना कोई है। ठीक है जी। आप इकट्ठे हो कॉलेज होके जा रहे हो तो मेरा कोई दोष है गुरु जी। तो लिखो जी मेरे मालिक, एक छोटी सी डेफिनेशन आ रही है, कह रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, और बताओ गुरु जी। तो पहले ये भी लिखवा दें गुरु जी डेफिनेशन, क्योंकि ये डेफिनेशन ही मेरे मालिक पेपर के अंदर पूछी गई है गुरु जी। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ फोरियर सीरीज।
तो मालिक साहब ये 2015 में 2 मार्क्स की आ चुकी है। Let the infinite series summation n equal to 1 से infinite v n x and the rth partial sum of this series be the sum of the first r term of series SRX समेशन r इक्वल टू 1 से n तक VNX then for a given epsilon greater than 0 then there exists for each x in the given interval a positive integer delta such that SRX minus FX less than epsilon whenever R हमारी साहब ये भी डेफिनेशन आ चुकी है। तो ये अब इसके बाद न्यूमेरिकल ठीक है जी। इस चैप्टर में से एक डेफिनेशन जरूर आती है गुरुजी, जो पीछे मैंने आपको लिखवाई वो, और इनमें से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आपकी आती है। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द फोरियर सीरीज। तो मालिक साहब इसमें लिमिटेशन है, वीडियो पे रिपीटेशन है। आपके पास जो वीडियो प्रोवाइड कर रही है, जब आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखोगे तो उन पे लिमिटेशन लगाई गई है। यदि आपने अब मेरे मालिक ओटीपी शेयर करते हैं या मेरे मालिक आप अपना नंबर किसी को शेयर करते हैं तो ये क्लास 2-3 बार ओटीपी डलने के बाद ब्लॉक हो जाती है गुरुजी। फिर बच्चा हमसे रिक्वेस्ट करता है गुरुजी, ये किससे 2 जगह हो चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर में भी और बीएससी थर्ड ईयर में भी, इसलिए आपको भी समझा दें, कभी आप बता दें। ठीक है, बाई चांस आपने अब ओटीपी शेयर किया तो गुरुजी मेरे मालिक आपकी 2-3 बार तो वो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद क्लास को ब्लॉक कर देगा जी। ठीक है जी। इसके बाद रिकॉर्डेड क्लास के बाद आप उस वीडियो को 2 बार और देख सकती है ना जी। ध्यान रखेंगे गुरुजी आप लोग। कभी आप कहो जी हमें तो बता ही नहीं हमारे बैच में और ऐसा ऐसा हो गया जी हमारे साथ, ब्लॉक हो गई तो कम से कम 12 दिन तो मेरे मालिक आप क्लास ही नहीं कर पाओगे। एक हफ्ते में तो मेरे मालिक वो खोलते हैं गुरुजी, हम भी 2-4 दिन लेट ही करें बालकों को। भैया काम किया तूने तो भुगत भी तू ही। तो चले गुरुजी आ जाए, हो गया। तो लीजिए साहब अब दिन खत्म हमारे टेंशन के और न्यूमेरिकल चालू।
तो बताइए कौन सा न्यूमेरिकल आपको कराया जाए, तीसरा या चौथा, थर्ड या फोर्थ? जल्दी बोलो मेरे मालिक, इतने सोचने का टाइम ना है। 10 नंबर है, इसे लेने ही लेने हैं गुरुजी, प्राप्त करने। इंट्रीगल आपको सीखने पड़ेंगे, इस किताब में इंट्रीगल ही इंट्रीगल है। आप यदि इंट्रीगल से डर गए तो मैथमेटिकल की किताब कछु भी समझ में ना आनी कीजिए। बोलो तो मालिक साहब, लो जी, तुम भी बोल दिया करो, पैसे तो नहीं चाहिए, तुम भी दिए हैं। तो एफ एक्स बराबर एक्स फॉर 0 और पाई, 2 पाई माइनस एक्स फॉर पाई से 2 पाई। आ जाओ जी, फॉर आ जाओ। तो वी नो दैट द फोरियर सीरीज, मतलब जो एल्फा होगा वो मालिक ये होगा 0, एफ एक्स बराबर a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट an cos an प्लस समेशन n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन a0 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स, तो 1/पाई 0 से 2 पाई, सॉरी, ठीक है जी। अब इसे हम ब्रेक करेंगे, इसे ही कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूअस। पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब जो भी ब्रेक किया जाए उनके हमेशा लिमिट फाइनाइट वैल्यू निकल के आनी चाहिए। एफ एक्स प्लस पाई से 2 पाई एफ एक्स, तो 1/पाई 0 से पाई एक्स दिया। इस किताब में हम आपकी हेल्प करेंगे, पढ़ना आपको है गुरु जी, ठीक है जी, ये ध्यान रखना गुरु जी। जो बच्चा चलता रहेगा हमारी स्पीड पे, हम उसकी सुनते रहेंगे। जो मेरे मालिक ना करेगा वो कोई दिक्कत ना, दावत खाए आराम से, एक लड्डू हमारी तरफ से और फालतू खाए। 2 पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई से 2, ठीक है जी। तो रख दो जी, 4 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई, तो 1/पाई पाई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 2, तो 5 पाई स्क्वायर में से 3 पाई स्क्वायर चले गए, तो कितने बचे 2 पाई स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, वैल्यू आ गई पाई। हम भी ऊपर चेक कर लें सही आई है ना आई है। हाँ जी बिल्कुल ठीक आई है कोई। तो लिखो जी फटाफट इतनी बात को पहले। अरे कछु कछु समझ में आ रहा है।
अरे हुआ नोट। ये बड़े बड़े सवाल है, इन्हें जगाओ मेरे मालिक। चलो, एन 1/पाई 0 से पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी प्लस पाई से 2 पाई। बस अंतर यह है कि कॉस और लग जाएगा गुरुजी आपका। तो 2 पाई माइनस एक्स और कॉस एन एक्स लिए। तो यू और वी वाला रूल मालूम है आपको, याद है? शॉर्टकट तरीका सिखाया था, यू और वी। अरे याद है नहीं है? एन 1/पाई यू एज इट इज वी का इंटीग्रल -1 साइन एन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। जिसे याद ना हो यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख ले, शॉर्टकट 2 मिनट की 5 मिनट की वीडियो है, देख ले गुरुजी। माइनस 2 पाई, क्योंकि आपकी मेमोरी भी मेरे मालिक गजनी की तरह है ना, क्योंकि आप मेरे मालिक भूल जाओ जल्दी, है ना जी। साइन एन एक्स अपॉन एन माइनस इसका डिफरेंशियल, फिर इसका इंटीग्रल। पाई से, ध्यान से सुनिए मेरे मालिक, साइन एन पाई 0, जो हरे पेन से लिख रहा हूं उनकी वैल्यू हो गई 0। 2 पाई रखेगा तो 0 और पाई रखेगा तो 0, क्योंकि साइन पाई साइन 2n पाई जो होते हैं वो 0 होते हैं। 0 आ जा। तो an 1/पाई माइनस माइनस प्लस, है ना जी। पहले चले ऐसे लिख दे, कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर 0 से, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर पाई से 2 पाई। तो एन 1/एन स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 माइनस माइनस प्लस, है ना जी, एन स्क्वायर बाहर, कॉस 2n पाई माइनस कॉस एन पाई। ठीक है। तो कॉस में तूने रिजल्ट पढ़े होंगे कि कॉस पाई कॉस 3 पाई जितने होते हैं -1, कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई वैल्यू +1। कॉस π/2 कॉस 3π/2 बराबर 0। तो एन 1/n स्क्वायर पाई कॉस n पाई, सब कट गए मेरे मालिक, हैं? कुछ गड़बड़ तो न कर गए? ये मेरे मालिक तुमने तो गड़बड़ करा दी। यसी जी पर ध्यान से तो चलो, यहां तो चल रहा प्लस। मैं यही सोच रही थी, सोचो मत ना गुरुजी आप।
तो कॉस एन पाई 2 कॉस एन पाई, कॉस 0 कॉस 2 पाई माइनस 2। तो मालिक साहब जरा मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते हुए, जहां भी कॉस एन पाई आता है वहां दो केस बनते हैं। मतलब यदि एन इज इवन, एन इज इवन, तो मालिक साहब -1 की पावर एन उस केस में +1 होती है, 1 - 1 0। इफ एन इज ऑड -1 की पावर एन -1, तो -1 ठीक है जी। तो लिखो जी फटाफट मेरे मारे। ये तो हो गया, A0 तो लिख लिया। 1 मिनट पहले ऊपर वैल्यू चेक कर लूं क्या आ रहा है, मुझे आंसर चेक कर लूं। ठीक है, cos 1x cos 3x लिखो जी फटाफट, जल्दी जल्दी उतारो, ये सवाल बहुत बड़े हैं इसमें। हाँ, टाइम खराब ना हो। हो गया नोट।
कल से स्टार्ट रखे हैं गुरुजी। तो अपने यार दोस्तों को जगाने की कोशिश करें गुरुजी, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं उन्हें जगाएं गुरुजी। आप सोचो कि गुरुजी इतने पे ही पढ़ाते रहेंगे, ये पॉसिबिलिटी ना है। आपके पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है जी, बाइज्जत। और 1-2 दिन में बैच बंद कर दिया जाएगा। यदि मंडे ट्यूसडे तक आपके दोस्त यार दोस्त नहीं आते हैं, कल भी क्लास चलेगी सेम टाइम पे, तो बैच को दी एंड कर दिया जाएगा। मंडे तक के लिए आपको बता दिया जा रहा है गुरुजी, बैच को बना कर दिया जाएगा और राम राम कर दिया जाएगा। ये आप अपनी टेंशन अपने आप रखें गुरुजी, मेरा काम नहीं है गुरुजी, मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की डिमांड पे है गुरुजी, बहुत तगड़ी डिमांड पे है गुरुजी। वो सोमवार से एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बैच स्टार्ट हो रहा है गुरुजी। तो कितना जी? 1/पाई साइन एन एक्स। हाँ जी, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। माइनस साइन एन एक्स अपॉन, तो आओ मेरे मालिक, तो मालिक साहब अब ये वाली वैल्यू 0, एन 1/पाई, है ना जी,
तो माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन। ये 2 पाई से 2 पाई गया तो वैल्यू 0। ठीक है जी। माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस और कॉस एन पाई अपॉन माइनस कॉस पाई अपॉन एन प्लस ये भी कट गया, वैल्यू क्या आ गई? ठीक है गुरुजी, फटाफट पहले इतनी बात को फटाफट नोट करो गुरुजी। ये एन नहीं था, ये क्या चल रहा है? बी एन। बी एन बड़े बड़े सवाल हैं। तो ये बी एन की वैल्यू
आ जाओ मेरे मालिक। तो ए जीरो की क्या वैल्यू आई थी? ए जीरो तो बता दो कितना आया था? पाई। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। A1 cos x प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x प्लस A4 cos 4x प्लस A5 cos 5। A0 पाई बाई 2। A1 वाली वैल्यू -4/पाई cos x अपॉन 1 स्क्वायर। A2 जितने भी ये हैं A4, इस वजह से वैल्यू हो गई सारी की सारी 0 प्लस cos 3x अपॉन प्लस cos 5x अपॉन 5। तो चलिए मेरे मालिक, कल फिर मिलते हैं। आप न्यूमेरिकल कोशिश करिए, ट्राई करिए, जो आपको किताब में मिल जाए किताब से कॉपी करिए मेरे मालिक। कल भी आपकी संडे में क्लास चलेगी, मंडे तक हम आपसे रूबरू रहते हैं। मंडे के बाद हम फाइनल डिसीजन बता देंगे कि आपका बैच कंटिन्यू रहेगा या नहीं। ठीक है जी। तो राम राम जी सभी को। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी। ध्यान रखे गुरु जी। जुड़ जाएगी, बालक नहीं जुड़ते तो मेरे मालिक क्लास बंद कर दी जाएगी।